वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अब चीन में शी जिनपिंग अपने सबसे करीबियों को एक एक करके किनारे लगाते जा रहे हैं। और ऐसा करते करते वो इतने अकेले पड़ चुके हैं कि उनके फैसले न सिर्फ उनकी सत्ता को चुनौती देने लगे हैं, बल्कि सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर चीन में क्या हो रहा है। शी जिनपिंग किसी और पर नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबी सैन्य अधिकारियों पर शक क्यों करने लगे हैं। अब अचानक ऐसा क्या हुआ, आज इस पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी वही गलतियां करती जा रही हैं जो कभी कांग्रेस और आरजेडी ने की थी। लेकिन टीएमसी का मानना है कि वो इन्हीं से सीख लेकर भाजपा को चारों खाने चित्त करने की जुगाड़ कर रही है। तो ऐसी कौन सी वो गलती है जिसे टीएमसी दोहराना चाहती है, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा उत्तराखंड से खबर है कि धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया है। तो अब क्या है नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, क्या पढ़ाने जा रहा है इसमें। 1 जुलाई से इसे लागू भी किया जा रहा है। एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सवाल है कि आखिर चीन में क्या हो रहा है। क्या शी जिनपिंग के दोस्त ने ही अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों का सीक्रेट लीक कर दिया, या फिर असल में ये कोशिश शी जिनपिंग का तख्ता पलट करने की रही, जिसे वक्त रहते जिनपिंग ने भांप लिया और अपने ही दोस्त को किनारे लगा दिया। आखिर पिछले कुछ दिनों में चीन में ऐसा क्या हुआ, शी को अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। देखा जाए तो चीन की सेना में जो कुछ भी बीते 3 सालों में हुआ है, वो सिर्फ एक सैन्य बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर चल रहे डर, शक और संघर्ष की एक बड़ी कहानी है। आज की ये रिपोर्ट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी सेना में मची सबसे बड़ी उथल-पुथल पर है। 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे, जो अलग अलग थिएटर कमांड और खास सैन्य विभागों की कमान संभाल रहे थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में ये रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 7 जनरल ही एक्टिव मिले हैं, जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बाकी या तो पद से हटा दिए गए हैं या फिर कहीं अचानक गायब हो गए हैं। आधुनिक चीन के इतिहास में सेना के शीर्ष स्तर पर इतनी बड़ी सफाई पहले कभी देखने में नहीं आई। इसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना आज नेतृत्व के बड़े खालीपन से जूझ रही है। दरअसल साल 2016 में शी जिनपिंग ने चीन की पूरी सैन्य संरचना को ही बदल दिया था। 7 मिलिट्री रीजन को खत्म कर देश के 5 थिएटर कमांड में बांट दिया गया, ताकि युद्ध की स्थिति बने तो एक कमांड, एक जिम्मेदारी तय हो सके। लेकिन सबसे ज्यादा अधिकारी हटाए गए साउदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न थिएटर कमांड से। सेंट्रल थिएटर कमांड ही एक ऐसा क्षेत्र रहा, एक ऐसा इलाका रहा जहां अपेक्षाकृत कम कार्रवाई की गई, जहां से लोगों को कम हटाया गया। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, वो सुनिए। 2022 में जिन 6 जनरलों को शी जिनपिंग ने खुद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में नियुक्त किया था, आज उनमें से सिर्फ एक जनरल झांग शेमजिन ही बचे हुए हैं। वहीं अब पूरी सैन्य सफाई अभियान की निगरानी कर रहे हैं एकमात्र। पिछले दिनों की बात करें तो पिछले महीने जिनपिंग ने एक साथ वाइस चेयरमैन झांग यूक्सिया और टॉप कमांडर जनरल लियू जेनली को हटा दिया था। यही झांग यूक्सिया थे जिन्होंने 2023 में जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने में भरपूर मदद की थी। उन पर आरोप भी लगे थे कि सीएमसी के भीतर अपनी अलग गुटबाजी चला रहे हैं और जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। रॉकेट फोर्स से लेकर नौसेना तक सेना की शायद ही कोई ऐसी शाखा बची थी, कोई ऐसी ब्रांच थी जहां सफाई ना हुई हो। चीन के सेना के आधिकारिक अखबार ने सैनिकों से अपील की है कि वह जिनपिंग के फैसलों के साथ खड़े रहें। अखबार ये मानता है कि मुश्किलें आई हैं, लेकिन दावा है कि इससे सेना और ज्यादा मजबूत बनेगी। लेकिन सवाल वही कि क्या ये मजबूती है या फिर सत्ता के डर की निशानी। जर्मन राजनीतिक वैज्ञानिक मार्सेल डिसर्स कहते हैं कि तानाशाहों को सबसे बड़ा खतरा विरोधियों से नहीं, बल्कि अपने सबसे करीबियों से होता है, और ये बात देखने में भी आती है। और पूर्व सीआईए विश्लेषक जॉन कल्चर के मुताबिक शी जिनपिंग के लिए शक कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी ताकत है। अब देखना ये होगा कि ये शक चीन की सेना को और भी ज्यादा मजबूत करता है या अंदर से कहीं चीन की सेना खोखली होती जा रही है। और इन दिनों दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डेरा डाल रखा है। मुद्दा है एसआईआर। और इस बार ममता बनर्जी सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं कर रही, बल्कि सीधे
सुप्रीम कोर्ट के रण में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। दिल्ली के बंग भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के जो वैध वोटर्स हैं, जिनका लिस्ट में नाम है, उन्हें मृत घोषित करा रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। सबसे अहम बात यह कि ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने राज्य का पक्ष रखेंगी। वो खुद एक वकील रह चुकी हैं और अब वो पहली मुख्यमंत्री होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी इन पर्सन के तौर पर पेश करेंगी। अब टीएमसी लंबे समय से एसआईआर का देखिए लगातार विरोध करती आ रही है। ममता बनर्जी का दावा भी है कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में लाई गई है, पक्षपात से भरी हुई है, जिसमें लाखों ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम काटे जा सकते हैं। उनकी मांग है कि 2026 का विधानसभा चुनाव 2024 की पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर ही हो, ना कि नई संशोधित सूची में। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया था। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा यहीं से उठाया था, बड़ी यात्राएं भी निकाली थी, सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? एनडीए की प्रचंड जीत हुई और विपक्ष को करारी हार मिली। तो फिर सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की रणनीति अलग क्यों है? असल में ममता बनर्जी की सियासत सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं है। ईडी, सीबीआई, केंद्र से टकराव, ममता बनर्जी इन सब के साथ फ्रंट फुट पर खेलती हैं, फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हैं और सड़क पर भी उतर जाती हैं। अब एसआईआर से प्रभावित जितने भी लोग हैं, जितने वोटर हैं, जो भी परिवार हैं, वो खुद उनको दिल्ली लेकर पहुंची हैं। जिनके जिंदा सदस्यों को कथित तौर पर मृत घोषित किया गया है, ऐसे भी लोग हैं। तो ममता बनर्जी का दावा यह है कि एसआईआर की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है और यही ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक माना जाता है। एसआईआर पर सबसे ज्यादा आपत्ति भी इसी समुदाय से है। ममता बनर्जी इस सहानुभूति को राजनीति में बदलना चाहती हैं। तो अब देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी का ये कानूनी और सियासी दांवपेच 2026 के बंगाल चुनाव की तस्वीर बदल पाएगा? क्या ममता बनर्जी को तीसरी बार सत्ता मिलेगी या फिर बीजेपी के लिए जमीन मजबूत होगी? और आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा धामी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने तमाम विवादों को एक तरफ रखते हुए राज्य में मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला ले लिया है और अब उसकी जगह एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई थी। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष समेत कुल 11 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब सवाल ये है कि ये नया प्राधिकरण आखिर करेगा क्या? कैसे इसकी शिक्षा व्यवस्था होगी? कैसे विभागों का दायित्व सौंपा जाएगा? तो सरकार के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते के मुताबिक पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड को खत्म करने का एक विधेयक पास किया गया था। अब मदरसा समेत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसी नए प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। ये प्राधिकरण शिक्षा का नया स्वरूप तय करेगा, सिलेबस बनाएगा और ये भी तय करेगा कि माइनॉरिटी को संस्थानों में पढ़ाई किस पैटर्न पर कराई जाए। सबसे अहम बात यह कि ये सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से मान्यता भी लेनी होगी। ये नया प्राधिकरण 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगा। अगर बोर्ड की बात करें तो इसमें शिक्षाविद और प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी के अलावा इसमें प्रोफेसर राकेश जैन हैं, डॉक्टर सैयद अली हैं, प्रोफेसर पेमा तेंजिन, प्रोफेसर गुरमीत सिंह, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अब अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी, ये फैसला राज्य का अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण करेगा। धामी सरकार इसे शिक्षा में समानता, पारदर्शिता और गुणवत्ता से जोड़कर देख रही है। अब देखना यह होगा कि मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद नई शिक्षा व्यवस्था जमीन पर कितना असर दिखा पाती है और इस पर सियासत किस दिशा में जाती है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।